आप लोगों को ट्रैवल करना काफी ज्यादा पसंद होगा। ट्रैवल करते समय कई दिक्कतें भी देखने को मिलती है और कई बार ज्यादा पैसे भी लग जाते हैं। बात यहाँ पर मैं टोल टैक्स की कर रही हूँ। और जब आप टोल टैक्स देते हैं तो पैसे तो लगते ही हैं, साथ ही साथ कई बार आपका समय भी बहुत ज्यादा जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। इसी को देखते हुए अब कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में हो, चाहे वो आपकी फैमिली ट्रिप्स हो, चाहे वो आपका रोजाना का आना जाना हो, सभी के लिए ये खबर है। आपको बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से देश भर में टोल टैक्स को लेकर अब कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। अब सरकार की तरफ से टोल टैक्स को लेकर एक और बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद में हाईवे पर चलने वालों की मौज होने वाली है। आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। देखिए, इसके लागू होने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यानी कि जब आप जाते थे तो कई बार लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती थी। जब तक वो पूरा स्कैन नहीं हो जाता था तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते थे और कई बार इसी को लेकर लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली शुरू हो जाती है, अभी तो देखिए इसकी योजना बनाई जा रही है, अगर आने वाले समय में ये ट्रायल जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो टोल बूथ पर आपका आधे मिनट से ज्यादा भी नहीं लगने वाला है और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली की इस समय पर टेस्टिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सफल होते ही हम इसे जल्द लागू भी कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश में सड़कों पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल भुगतान की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि टोल संग्रह की नई व्यवस्था लागू होने पर इसकी दक्षता बढ़ेगी और यात्रा के समय में आपकी अब कमी भी आने वाली है। साथ ही साथ वाहनों में फास्टैग के इस्तेमाल से टोल बूथ पर लगने वाला समय घटकर 47 सेकंड रह गया है, लेकिन सरकार इसमें और भी कटौती करते हुए इसे 30 सेकंड से भी नीचे लाना चाहती है। साथ ही साथ देखिए, ये कुछ चेंजेस आपको बताए गए हैं कि कैसे आपका समय बच सकता है। यानी कि कई बार आपको मिनटों भी लग जाते थे, अब उसमें कुछ सेकंड्स ही आपको लगने वाले हैं। यानी कि जब स्कैन होता था फास्टैग आपका जो आपकी गाड़ियों पर लगता था, उसके स्कैन होने में भी काफी ज्यादा समय भी लग जाता था, कई बार स्कैनर भी खराब हो जाता था। तो इन्हीं चीजों से अब आपको निजात दिलाने के लिए नए से नए बदलाव भी किए जा रहे हैं। टोल टैक्स के लिए भी नए से नए बदलाव किए जाएंगे और फिर आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच भी पाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पायलट प्रशिक्षण जारी है, जिसमें उपग्रह और कैमरा आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप किसी राजमार्ग पर प्रवेश करते हैं और आपको वाहन पर लगी पंजीकरण संख्या को वहां लगा कैमरा स्कैन करता है, तो उसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि टोल बूथ तक पहुंचने के लिए आपने कितने किलोमीटर लंबा सफर तय किया है। अब चेंजेस की बात करेंगे। इस पर जो है ये मौजूदा व्यवस्था से अलग है, जिसमें कोई लेना देना ही नहीं होता है। आपने राजमार्ग पर कितना किलोमीटर सफर तय किया है, ये भुगतान टोल के नियमों पर ही आधारित होता है। केंद्रीय मंत्री ने और भी इसमें जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार के दूरसंचार समेत तमाम क्षेत्रों में किए गए कार्यों की वजह से ही ऐसी प्रगति हो पा रही है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार नेटवर्क में सुधार होने से टोल प्लाजा पर वाहनों के आंकड़े जुटाने में मदद भी मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर अभी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही ये ट्रायल्स सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसे ही ये पता लगेगा कि ये आम जनता के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, वैसे ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी काम भी चल रहा है। क्या क्या इसमें और नए बड़े अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं जो आपके लिए फायदा बनकर सामने आएंगे, वो भी नेशन स्पीक्स आप तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।